वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहनों। आज हम एक गेम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके इस क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट और डिफरेंट है ही, बट ये आपके हायर क्लासेस के लिए भी एक अच्छा खासा चैप्टर है। ठीक है, आपके हायर क्लासेस में भी ये चैप्टर आएगा और आया है। शुरू करते हैं। इधर अगर आपका ये चैप्टर क्लियर होगा तो आपके हायर क्लासेस के लिए इजी होगा। बेसिक क्लियर होने की जरूरी नहीं होता है। शुरू करते हैं। क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का डेफिनेशन मैंने इधर लिखा हुआ है। when surface of any two object is, एक मिनट, सॉरी, डेफिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। when surface of any two objects rub against each other is called friction. When surface of any two objects rubs against each other is called friction. मतलब समझ में आया? समझो पहले क्या कहा है कि जब किसी भी दो सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का जब सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर रब करेगा तो उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या इधर प्रोसेस हो रहा है? ये फ्रिक्शन हो रहा है। आई बात समझ में? आगे देखो क्या है। फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी जो फोर्स अपोजिट में एक्ट कर रहा है, अपोजिट में वर्क कर रहा है किसी भी मोशन के, उसे क्या कहा जाता है? फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सरफेस एंड कांटेक्ट, यानी जिस जो ऑब्जेक्ट के सरफेस की बात कर रही है वो कैसा सरफेस है, स्मूथ है, ठीक है, रफ है या बहुत ज्यादा रफ है। अब अगर मैं इसको देखो अपना पाम, ठीक है, ये स्मूथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ है, बट ये बहुत ज्यादा रफ भी नहीं है, ठीक है, तो ये मीडियम में आ जाता है। आई बात समझ में? ये बात हो रही थी कि नेचर क्या होगा, नेचर का मतलब समझ में आया। सेकंड, प्रेशर ऑन द सरफेस, क्या प्रेशर एक्ट कर रहा है उस सरफेस पे, वो। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन के कितने टाइप हैं। Friction further divided into three parts: static, rolling, एक मिनट पहले ड्रॉप कर लूं, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। नाम से कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, नाम से कुछ चीजें समझ में आ रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, एट द पोजीशन ऑफ स्टैटिक, मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट क्या हो, आपस में फ्रिक्शन में तो हो बट रेस्ट पोजीशन में। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, इस वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो। स्लाइडिंग, हम सब झूले पे झूले, स्लाइड वर्ड से स्लाइडिंग बना है, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं करके आपको दिखाऊंगी। रोलिंग, जब आपस में रोल हो रहा हो। अब इसको देख लो, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन से अच्छा मुझे लगता है कि आप उसको देख के करो। सो लेट मी डू समथिंग। चलो, मैंने ये एक बुक ली हुई है, आप लोगों के पास भी शायद ये होगी, वसंत भाग 3 हिंदी की बुक है। खैर बुक से काम नहीं है, जो चीजें समझा रही हूँ वो देखो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करने जा रही हूँ मैं। स्लाइडिंग मीन्स स्लाइड होना। पहले तो ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है,
और ये मेरा डस्टर। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे इस पे छोड़ दूंगी, स्लाइड हुआ, बस यही था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बचपन में वो झूले पे हम लोग झूले हैं, कैसा होता था वो बता दो पहले। कुछ ऐसा होता था, इधर स्टेयर्स लगे रहते थे, इस पे हम सब चढ़ते थे और इधर से फुस से नीचे जाते थे। याद है, इधर फुस से नीचे जाते थे। ये क्या है, ये किस चीज का एग्जांपल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन का सुन लो, रोलिंग फ्रिक्शन का अगेन वही बुक मैंने ली। अब जो मार्कर, अब मैं डस्टर की जगह मार्कर ले लूंगी। अब ये देखो क्या होगा, ठीक है। डस्टर आपका स्लाइड किया, बट ये स्लाइड नहीं किया, ये ऐसे ऐसे टर्न होके नीचे आया, तो ये कौन सा हुआ, ये रोलिंग फ्रिक्शन। और देखो फिर से 1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। ये क्या हुआ, ऐसे टर्न 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 होके नीचे आया, मीन्स कि ये रोल होते हुए नीचे आया, ठीक है। और रोल होते हुए इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच में कांटेक्ट था, दैट्स व्हाई इट्स अ रोलिंग फ्रिक्शन। इतनी बात समझ में आई। आई डोंट थिंक कि डेफिनेशन की यहाँ जरूरत होगी, क्योंकि डेफिनेशन बुक में इजीली अवेलेबल है, और नहीं भी अवेलेबल होगा, अवेलेबल तो होगा ही, बट नहीं भी अवेलेबल होगा तो आप अपने मन से डेफिनेशन बना सकते हो। मैंने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं, क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं जो आपकी क्लास, आपके सिलेबस में, आपकी बुक में शायद एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। वो क्या, देखो वो क्या बात है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई क्या। ये किस पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि कितना फ्रिक्शन लगा, तो 5 लगा, कितना लगा 10 लगा, तो जो नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती हैं उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा सबसे कम होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा सबसे ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से, क्या है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि क्या क्या मेथड्स है जिससे फ्रिक्शन आपके क्या हो, रिड्यूस हो। ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी उतनी इजीली, एग्जांपल देख के समझाऊंगी तो इजीली समझ आ जाएगा। कैसे, यूज ऑफ व्हील्स को यूज करने से आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। कैसे, सुनो, सबके पास ट्रॉली बैग होंगे, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो जो ट्रॉली बैग लेके घूमते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, उसके नीचे छोटे 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 टायर टाइप कुछ लगे होता है, ठीक है, कुछ लगे होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है, अगर सपोज वहां ये टायर ना होके कुछ, सपोज वहां कुछ ना होता तो ऐसे खस 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 करके खींचना पड़ता आपको, ठीक है, आवाज आती, उतनी स्मूथली वर्क नहीं हो पाता। बट जब अगर हमने वहां टायर्स लगा दिए छोटे छोटे छोटे, तो क्या हुआ, आपका इजीली स्मूथली जो बैग था, ट्रैवलिंग बैग, मूव हो पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। आई बात समझ में आए, होप अब समझ में आया होगा कि यूज ऑफ व्हील्स कैसे रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को। आई बात समझ में। एक और होता है बॉल बियरिंग। वो कुछ ऐसा होता है, और उसके बीच में भी एक सर्कल होता है, और इन सब के सर्कल के बीच में ना ऐसे ऐसे बॉल्स लगे रहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, ये मशीन्स में यूज होता है।
मशीन्स में यूज होता है, फैक्ट्रीज मशीन्स में यूज होता है। और वहाँ ये इसका क्या रोल है कि ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो मशीन्स के जो वर्क्स हैं उसको इजी करता है, स्मूथ करता है। सेकंड क्या है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको समझ नहीं आएगा कि होता क्या। सो बेसिकली ये एक तरह का ऑयल है, ठीक है, ऑयल है। अब सब सुनो, सबके घर में आए, सबके घर में नहीं भी होगा तो 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। चलो, कुछ की मम्मा सिलाई करती होंगी, घर पे मशीन होता है वो सिलाई करने वाला, ऐसे ऐसे करके जिसे चलाता है, ठीक है। उसके साथ एक ऑयल मिलता है जब आप परचेस करोगे तो जब मशीन काफी टाइट हो जाता है उसको चलाने में, जब वो स्मूथली नहीं चलता तो ये ऑयल वहां डाला जाता है। मम्मी से पूछना, मम्मी बताएंगे, वहाँ ये ऑयल वहां डाला जाता है जिससे क्या होता है, वो स्मूथली वर्क करने लगता है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए हुआ जिनके घर में वो मशीन है। अब जिनके घर में वो मशीन है वो कैसे समझेंगे, तो वो ऐसे समझेंगे कि साइकिल सबके पास हो, क्या है हो, ठीक है। कुछ के पास नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं भी चलाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आई यूज। तो साइकिल की जब देखेंगे कि साइकिल एक वक्त चलाते 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 वो रफ हो जाती है, ठीक है, वो रफ हो जाती है। तो उसको स्मूथ करने के लिए, आपका काम इजी हो जाए, तो उधर एक ऑयल डालते हैं हम शॉप पे जाके, वो ऑयल यही होता है, ठीक है। अगेन एक तीसरा एग्जांपल ले लो। आपके घर में जो दरवाजे होते हैं उसके जो कड़ी होती है कभी कभार जाम हो जाते हैं या कभी कभार बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं यूज करते करते करते, तो वहां भी ये ऑयल आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग जुगाड़ू इंडिया, ठीक है, वहां पे कोकोनट ऑयल भी यूज करके उसको खस करके अपना काम करवा लेता है। सो ले दे के क्या मेन मोटो था कि ये लुब्रिकेशन एक ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहा जाता है, जिससे आपका जो फंक्शनिंग होता है, जो आपका वर्क होता है वो इजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, यूज ऑफ पाउडर। ये तो सबने किया होगा, कैरम खेला है, कैरम, ठीक है। कैरम खेलने से पहले क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं, सो दैट जो आपकी गोटी है वो इजीली अपने टारगेट को अचीव कर ले। समझ में आई बात। तो पाउडर क्यों डाला, सो दैट आपकी जो गोटी है वो इजीली अचीव कर ले, मतलब वो सरफेस को स्मूथ कर दे रही है। वो स्मूथ कर दे रही है मतलब क्या कर रही है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही है। समझ रहे हो बात, समझ में आ रही है। तो ऐसे पाउडर का भी यूज क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मेकिंग अ रफ सरफेस। सबसे बढ़िया, अब तक हम क्या देख रहे थे कि सरफेस को कैसे स्मूथ करें, अब हमें भाई फ्रिक्शन करवाना है, इंक्रीज करवाना है फ्रिक्शन, तो क्या करेंगे, उस सरफेस को हम रफ कर देंगे। कैरम का जो सरफेस होता है ना वो भी रफ होता है, डेट्स वाई हम वहाँ पाउडर डालते हैं और फिर हमारा इजीली टारगेट पे अचीव करता है। अब और कुछ एक एग्जाम्पल फ्रिक्शन का मैं बता दे रही हूँ, बुक में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया। हम चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, समझ रहे हो, गाड़ी व्हीकल्स जो भी चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा बताना जरा, व्हीकल्स में कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, कौन से टाइप का फ्रिक्शन व्हीकल्स में हो रहा है। किस टाइप का फ्रिक्शन, कमेंट बॉक्स में बताओ किस टाइप का फ्रिक्शन व्हीकल्स में हो रहा है, ठीक है। एक और व्हीकल्स में फ्रिक्शन होता है, जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगता है, ब्रेक मारते हैं, ठीक। साइकिल में भी वो क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है जो कि टायर के पास आ जाता है और धीरे 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 टायर रुक जाता है। कैसे रुकता होगा, सोचो कैसे रुकता होगा, झटके से नहीं रुकता है, धीरे धीरे करके रुकता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, वो टायर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट, ब्रेक मैंने मारा, ये ऑब्जेक्ट टायर के पास आ गया। अब ये एक साथ में तो स्टॉप नहीं होगा, धीरे 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 करके इसका स्पीड क्या होता है, अपने आप कम हो जाता है। कैसे कम होता है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये चैप्टर में काफी कुछ था नहीं, कुछ ही कमी चीजें थी, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। आई डोंट थिंक कि 1 से 2 बार इसको पढ़ने की जरूरत होगी इससे ज्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू।